नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल माँ धर्म गंगा में। सनातन धर्म में एकादशी तिथि को बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। इस शुभ तिथि पर श्री हरि धन की देवी माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही जीवन में सुख शांति की प्राप्ति के लिए व्रत भी किया जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इसे आषाढ़ी एकादशी, विष्णु शयनी एकादशी, हरि शयनी एकादशी और पद्मनामा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 16 जुलाई 2024 को रात्रि 8:33 पर शुरू हो रही है। यहीं उसका समापन 17 जुलाई को रात में 9:02 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार इस बार देव शयनी एकादशी 17 जुलाई 2024 दिन बुधवार को मनाई जाएगी। इस व्रत को करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जो मनुष्य इस व्रत को नहीं करते हुए नरकगामी होते हैं। इस व्रत के करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक का 4 माह का समय हरिशयन का काल समझा जाता है। वर्षा के इन 4 माहों का संयुक्त नाम चतुर्मास दिया गया है। इसके दौरान जितने भी पर्व, व्रत, उपवास, साधना, आराधना, जप तप किए जाते हैं उनका विशाल स्वरूप एक शब्द में चतुर्मास कहलाता है। कलयुगी जीवों के उद्धार के लिए देव शयनी एकादशी का व्रत सब व्रतों में सबसे उत्तम माना गया है। एकादशी की पूजा विधि। देव शयनी एकादशी व्रत रखने वालों भक्तों को प्रातः काल उठकर स्नान करना चाहिए। पूजा स्थल को साफ करने के बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा को आसन पर विराजमान करके भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान विष्णु को पीले वस्त्र, पीले फूल, पीला चंदन चढ़ाएं। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित करें। भगवान विष्णु को पान और सुपारी अर्पित करने के बाद धूप, दीप और पुष्प चढ़ाकर आरती उतारें। इस प्रकार भगवान विष्णु के पूजन करने के बाद ब्राह्मणों को भोज कराएं और स्वयं भोजन या फलाहार ग्रहण करें। देवशयनी एकादशी पर रात्रि भगवान विष्णु का भजन व स्तुति करें। स्वयं के सोने से पहले भगवान को शयन कराना चाहिए। इस तरह पूजा अर्चना करके श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है। एकादशी के दिन करें यह उपाय, होगी सभी कामना पूरी। एकादशी के दिन प्रदोष काल में शाम के वक्त ईशान कोण में गाय के घी का दीपक जलाकर रखें। इस दीपक को कम से कम रात के 12 बजे तक जलने रहने दें। ईशान कोण में माँ लक्ष्मी का वास होता है। इस दिशा में दीपक जलाकर रखने से माँ लक्ष्मी आपके घर की ओर आकर्षित होती हैं और आपके घर पर कृपा बरसती है। कभी भी धन की कमी नहीं होती। इस मंत्र का करें 108 बार जाप। एकादशी पर सुबह स्नान करने के बाद तुलसी के पेड़ के पास बैठकर तुलसी की माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें। इस जप से पूरा होने के बाद तुलसी की मिट्टी से तिलक करें और मन ही मन भगवान विष्णु की छवि का ध्यान करें। इस उपाय को करने से आपकी संपत्ति में तेजी से वृद्धि होती है और ईश्वर की कृपा आपको प्राप्त होती है। पीपल के पेड़ के उपाय। एकादशी पर पीपल के पेड़ की पूजा करना शुभ माना जाता है। पीपल के पेड़ में माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है। एकादशी के दिन संध्या में पीपल के पेड़ पर जल अर्पित करें। उसके बाद घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी आप पर मेहरबान होंगी। आपको धन का लाभ होगा और सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। आपको इसके साथ पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। शंख से करें जलाभिषेक। एकादशी के दिन शंख में दूध भरकर उसमें भगवान विष्णु की प्रतिमा का अभिषेक करें और प्रभु का पंचामृत से भोग लगाएं। ऐसा करने से आपको भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और माँ लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है और इससे घर में भी बरकत आती है। खीर का भोग लगाएं। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को खीर का भोग लगाएं और इसमें तुलसी का पत्ता जरूर डालें। ऐसा करने से आपको ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है और माँ लक्ष्मी की छत्र छाया प्राप्त होती है और परिवार के सभी लोगों की तरक्की होती है। आपको अचानक से रुके धन की प्राप्ति भी होती है। जरूरतमंदों को करें अन्न का दान। एकादशी पर जरूरतमंद लोगों को अपने आप और अपनी समझ के अनुसार अन्न और फल का दान करना चाहिए। इस दिन ठंडे फलों का दान करने से आपके परिवार के सभी लोगों पर ईश्वर की कृपा होती है और आपके घर में सभी लोग सुख संपन्न रहते हैं। इस दिन आपको अन्न के साथ भोजन और वस्त्र भी दान करने चाहिए। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हो तो ऐसी स्थिति में देवशयनी एकादशी के दिन किए बेहद उपाय फलदायी साबित हो सकते हैं। एकादशी के दिन ये सारे उपाय करने से आपकी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं।